समाधान के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं महेश जी अग्रवाल। इसके बाद तैयार रहेंगे अमित जी जैन आगरा। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 1 today is better than 2 tomorrow। ये पॉलिसी क्या सही है? क्या आज एक प्राप्त होने के लिए कल 2 मिल रहे हैं तो कल 2 तक का क्या इंतजार नहीं करना चाहिए? देखिए, कल का कभी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल कोई आता नहीं है। जिसने अपने आज को सफल किया उसका कल सफल होगा। जो आने वाले कल की चाह में अपने आज को विफल कर देता उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं होता। इसलिए ये जो बात कही गई बिल्कुल सही है, क्योंकि कल जो हम करेंगे उसकी बुनियाद तो आज रखी जानी है। तो हमें हमेशा आज में जीने का अभ्यास करना चाहिए। नमस्ते। अमित जैन आगरा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पंचकल्याणक में जो सूर्य मंत्र दिया जाता है वो मुनि व आचार्य द्वारा ही दिया जाता है, प्रतिष्ठाचार क्यों नहीं दे सकते इस मंत्र को? देखिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। सभी प्रतिष्ठा ग्रंथों में सूर्य मंत्र के लिए निर्ग्रंथ मुनि को सूर्य मंत्र देने का विधान बताया। आपवादिक स्थिति में यदि मुनि योजनों तक न हो, उस आपवादिक स्थिति में एक विधान बताया कि जहां मुनिराज न हो वहां प्रतिष्ठाचार्य अपने वस्त्र उतार करके सूर्य मंत्र दे, लेकिन दोबारा पहनने का विधान नहीं है। वहां वस्त्र उतारने का विधान तो है, पहनने का कहीं विधान नहीं मिला। तो आगम ये बताता है कि मुनिराज ही प्रतिष्ठा में सूर्य मंत्र देने के अधिकारी हैं। मुनिराज की अनुपस्थिति में अपवादिक रूप में अगर प्रतिष्ठाचार्य सूर्य मंत्र देगा तो कपड़ों में कभी नहीं देगा, उसे दिगंबर रूप धारण करना होगा। कुछ लोग कहने लगे हैं कि नहीं, प्रतिष्ठाचार्य ही देता है। ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, किसी भी प्रतिष्ठा ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं वे आगम का अपलाप करते हैं। सर्वेश जैन अजमेर। आगे तैयार रहेंगे आशिका जमोरिया। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री, अभिषेक करते समय कोई व्यक्ति अगर क्रिया सही नहीं कर रहा हो, जो आगमन काल नहीं हो, अगर उसे रोका जाए उसके बाद भी अगर वो क्रिया करता हो तो उसका क्या मतलब दोष किसको मतलब उसका लगेगा? मतलब देखिए, मेरा एक सुझाव है, अभिषेक पूजन आदि की क्रियाएं करते समय हमें ज़्यादा टोका टाकी उस मूवमेंट में नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी धार्मिक क्रिया कोई कर रहा है और उस समय हमने उसकी प्रक्रिया में थोड़ी ऊंची नीची व्यवस्था होने पर टोका टाकी मूवमेंट में कर दी तो कसाय बढ़ती। कब करना चाहिए? जब क्रिया संपन्न हो जाए, उसके बाद एकांत में अगले को बताओ, भैया ये काम ठीक नहीं है, इसकी ये आगामी प्रक्रिया है, इसको इस तरीके से करना चाहिए। यदि ऐसा करने पर सामने वाला मान जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं माने तो समझाना चाहिए। और एकदम आगम का अपलाप करते हुए कोई काम कर रहा है तो उसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। ऐसा कोई काम मत करो जिससे स्व और पर की कषाय बढ़े, आपस में टकराव बढ़े। इस तरह का काम हमें कतई नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। ओम नमोस्तु मुनिश्री। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरा धर्म की पढ़ाई करने में मन तो लगता है, लेकिन स्कूल की पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है और मुझे घर में सबकी दाद पड़ती है। तो मैं क्या करूं जिससे धर्म के साथ साथ स्कूल की पढ़ाई में भी अपने मन को लगा सकूं? बहुत अच्छा सवाल किया है इस बच्चे ने। धर्म की पढ़ाई में मन लगता है, स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लगता। धर्म की पढ़ाई में मन लगना बहुत अच्छी बात है। मन लगाओ, मन लगा करके धर्म करो और मन में ऐसा भाव कि मैं धर्म की ऐसी पढ़ाई करूं कि आने वाला जीवन मेरा धर्ममय बन जाए, मुझे कुछ सोचना ही ना पड़े। लेकिन स्कूल की पढ़ाई में भी मन लगाओ।
ये मान के चलो कि जब तक मेरी शिक्षा पूरी नहीं होगी मैं धर्म मार्ग में भी आगे नहीं लग पाऊंगा। पर महाराज जी अभी टेस्ट चल रहे हैं तो मेरे को स्कूल की पढ़ाई करनी पड़ रही है। हाँ, पकड़नी पड़ नहीं रही है, करनी पड़ चाहिए, जरूर करो, क्योंकि स्कूल की भी पढ़ाई करो, धर्म की भी पढ़ाई करो, समझ गए? तो जितना ज़रूरी है उतना धर्म की पढ़ाई करो, क्योंकि बिना पढ़े लिखे आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए धर्म की पढ़ाई 1 घंटा भी कर लिया और स्कूल की पढ़ाई अच्छे से कर लिया तो अपना काम बन जाएगा। मन लगाओ, ये सोचो कि धर्म की पढ़ाई में हम पीछे रहेंगे तो हमारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, और स्कूल की पढ़ाई में अगर हम पिछड़ जाएंगे तो हमारा ज्ञान कमज़ोर पड़ जाएगा। हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, सांसारिक ज्ञान भी चाहिए और अपने संस्कार भी अच्छे रखने हैं। दोनों को लेकर के हम चलेंगे तब हमारा जीवन काम ठीक चलेगा। इसलिए घर के लोगों को ज़रूर कहूँगा कि इसको डांटो मत, धर्म की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करो। बस ये देखो कि इसका रिजल्ट तो पुअर नहीं है। रिजल्ट अच्छा आता है कि नहीं आता? रिजल्ट खराब, उसी नंबर कम को मत देखो, पास होती कि नहीं होती? महाराज जी पास होती हूँ। बस पास हो जाओ, काम हो जाएगा। मम्मी से कहो। देखो एक बात मैं बताता हूँ, आजकल लोग रैंक और नंबर्स पर ध्यान देते हैं, जबकि जीवन में रैंक का, नंबर्स का कोई खास रोल नहीं है। जीवन व्यवहार में टॉपर्स पिछड़ जाते हैं और पीछे वाले आगे निकल जाते हैं। बच्चे में ये मत देखो कि उसकी रैंक क्या है, उसके जीवन में ये देखो कि कोई खोटी आदत तो नहीं है, बात मानता है कि नहीं, और बुरी संगति तो नहीं है। यदि 3 बातों में बच्चा प्लस है तो बच्चे के लिए ज़्यादा चिंता मत करो। एवरेज मार्क्स लेकर के पास होने वाला भी अपने जीवन में सफल होगा। उदाहरण के लिए मैं बैठा हूं, मेरा हाईएस्ट नंबर कितना है मालूम? 56.66। उससे ज़्यादा कभी नहीं लाया। लिख भी देता था तो मेरी राइटिंग के कारण मेरे मार्क्स हमेशा कटते थे। पढ़ता था, ऐसी बात नहीं पढ़ता नहीं था, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे साथ पढ़ने वाले जो टॉपर्स थे वो फिसड्डी रह गए, और आज सबके सामने उदाहरण है अन्य क्षेत्रों में भी। तो ये जो बच्चों पर माँ बाप अतिरिक्त मानसिक दबाव बनाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसकी दादी से भी और उसकी मम्मी से भी कहूँगा कि बच्ची को प्रोत्साहित करो। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारी बच्ची का धर्म पढ़ने में मन लगता है। अक्सर तो ये होता, माँ बाप बच्चों को बोलते हैं धर्म करने का, तो वो कहते हैं क्या धरा है इसमें। तो इसके संस्कार को पल्लवित होने दो, पता नहीं आगे चल करके ये क्या बन जाए और पूरे कुनबे का उद्धार कर दे, सारी दुनिया का उद्धार कर दे। इसलिए ऐसी संतान को देखकर गौरव करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि इसका क्या होगा। घबराना तो उनको लेकर चाहिए जो धर्म और संस्कारों को महत्व न दे। इनको लेकर के तो निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारा बच्चा जिंदगी में कभी पिछड़ेगा नहीं, आगे ही जाएगा, आगे ही जाएगा, आगे ही जाएगा। मैंने देखा है कि परीक्षा की जिंदगी में सफल होने वाले बच्चे जिंदगी की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इसलिए दबाव मत डालो, बस अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया करो, समझ गई? रैंक की चिंता मत करो। नमस्ते महाराज जी। डॉक्टर बिमला जी पाटनी देहली तैयार रहें। श्रीमती रेणु जैन देहली। गुरुवर के चरणों में मेरा शत शत नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि 2 प्रकार के क्षुल्लक जी होते हैं, अभिन्न भोजी और भिन्न भोजी, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन से काल में ही होते हैं? देखिए, शास्त्रों में क्षुल्लक के 2 रूप बताएं, एक गृह भोजी, अनेक ग्रह भोजी। यह पुरातन काल की बात है। उस युग में पंचम काल में भी होता था, 11वीं 12वीं शताब्दी तक के ग्रंथों में, बल्कि उसके बाद के भी ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इसका तात्पर्य है कि उस काल तक क्षुल्लक इस तरीके के होते थे। उस समय आज जैसे क्षुल्लकों की व्यवस्था नहीं थी। क्षुल्लकों के लिए पिच्छी का भी विधान किसी शास्त्र में देखने में नहीं मिला। ऐलक के लिए तो पिच्छी रखने का विधान है, क्षुल्लक के लिए नहीं। क्षुल्लक मुनियों की चर्या के बाद उनके साथ जाते थे और घर घर जा कर के कहते धर्म लाभ लो, धर्म लाभ हो। धर्म लाभ होने पर जो निवेदन करके उनसे भोजन के लिए कहता आप भोजन ग्रहण कर ले, तो
अगर कहता एक ग्रह भोजी होते तो एक ही घर में भोजन ले लेते, और अनेक ग्रह भोजी जो क्षुल्लक होते थे वो अपने साथ पात्र रखते थे। 4-5 घर जाए और वहाँ धर्म लाभ होकर केवल इतना बोला, सामने वाले ने जो दे दिया वो ले लिया, और फिर किसी एक घर में बैठकर अपने लिए लाया हुआ भोजन करते थे। ये हमारी व्यवस्था थी। वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में जो भी क्षुल्लक की व्यवस्था है वो सबके सामने प्रचलित है। तो ये 20वीं शताब्दी में हमने जब भी क्षुल्लक को देखा इसी रूप में देखा है। इससे प्राचीन काल में जो शास्त्र में है वो क्षुल्लक का यही रूप था। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। श्रीमती रेणु जैन, देहली। दिल्ली नहीं, जयपुर। जयपुर। मेरे गुरुवर के चरणों में शत नमन। महाराज श्री एक दिन छत पे खड़े हुए थी तो एक कौवे को देखा, वो अपने बच्चे को ले जाकर दाना खिला रहा है और बहुत बार जा रहा और आ रहा है। तब उस समय दिमाग में ये बात आई कि जैसे ही ये बच्चा सक्षम होगा ये उड़ जाएगा। ना उसको ये मालूम कि मेरे माँ बाप कौन है, ना आपस में उन लोगों की कोई ये भाव है कि ये मेरे लिए कुछ करें। इसके विपरीत मनुष्य गिव एंड टेक की थ्योरी में बिलीव करता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, सब रिश्तों में हम गिव एंड टेक की थ्योरी रखते हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए, यही मनुष्य और अन्य प्राणियों में अंतर है। देखिए, 2 शब्द है, एक है समझ और एक है समाज। समझ, समाज, भाषण, भाषण, ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। समझ माने पशुओं का झुंड और समाज यानी मनुष्यों का समूह। भाषण यानी कुत्ते का भौंकना और भाषण यानी आदमी का बोलना। तो आदमी भौंकता है तो भाषण बन जाता है और कुत्ता भौंकता है तो भाषण हो जाता है। तो ये क्या है? समझ और समाज में, भाषण और भाषण में एक मात्रा का अंतर है, पर गुणात्मक अंतर बहुत ज़्यादा है। ये क्यों कर? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सामाजिक प्राणी है, और समाज का मतलब क्या है? जहाँ परस्परता, बंधुत्व, सहजीवन, प्रेम और आत्मीयता जैसे परंपरागत मूल्यों का पालन हो, वो समाज है। जहां ये सब चीज नहीं, वो पशु है। तो जो व्यक्ति अपना मतलब पूरा करने के बाद उड़ जाता है, यानी खिसक जाता है, अपने दायित्व से विमुख हो जाता है, वे सब पशुओं के समान है। मनुष्य वो है जो माँ बाप ने अगर हमें लालन पालन करके बड़ा किया, खड़ा किया, तो हम जिंदगी भर उनका साथ निभाएं और बुढ़ापे तक उनके काम में आए। ये व्यवस्था हमारी समाज की है। जो इससे विमुख होते हो अमानवीय है, उनको हमें देख करके चलना चाहिए। और आपको एक बात बताओ, पशुओं में भी जो पशु समूह में रहते हैं उनमें परस्परता के भाव दिखते हैं। समूह में रहने वाले पशु, उनके हृदय में भी संवेदना होती है। हमारे शास्त्रों में इतना तक उल्लेख मिलता है कि जो पशु संलेख ना ले लेते हैं उनके लिए दूसरे पशु सूखे पत्ते और फल ला करके उसको देते खाने के लिए। तो जब पशुओं में ये बातें हैं तो फिर बड़ों में क्या है? मैंने देखा एक बंदर बूढ़ा हो गया था, चल नहीं पाता था, और एक छोटा बंदर जवान था, रामटेक की बात है, वो रोटियां और फल ला करके उसको देता था। तो जब पशुओं में भी ये स्थितियां हैं और आदमी अपने को जन्म देने वाले को ही भूल जाए, तो मैं उसे नर पशु कहना पसंद करूंगा, बल्कि वो पशुओं से भी बुरा है, क्योंकि पशु इतने गिरे नहीं होते। अभी एक वीडियो दिखाया मुझे लोगों ने कि एक चीता एक बंदर पर हमला किया। चीता नहीं, पैंथर था, तेंदुआ, बंदरी पर हमला किया। वो बंदरी गर्भवती थी और उसी अवस्था में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने, उस तेंदुए ने अपने शिकार का मोह त्याग दिया, पेड़ पर चढ़ करके हमला किया था और उस बच्चे की रक्षा में लग गया। यह है संवेदना। और इंसान कहाँ जा रहा? भूखा
तेंदुआ, शिकार को मारा, वो बंदरी मर गई, घायल हो गई, लेकिन उसने बच्चे को जन्म दिया, उसके अंदर की ममता उमड़ी, संवेदना जागी, नवजात उस बंदर के बच्चे की रक्षा में वो लग गया, अगल बगल में शियार थे, उनसे उसका बचाव किया। तो मनुष्य क्या कर रहा है? इसलिए ये बात सोचना कि जैसे पक्षी ऐसे कर देते हैं वैसे हम लोग भी कर दे तो क्या बुरा है, जो ऐसा सोचते हैं वो गलत है। इसमें दो धाराएं मन में होनी चाहिए। संतान को माँ बाप के प्रति सदैव कृतज्ञ होना चाहिए और उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, और माँ बाप को अपनी संतान से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमने अपना कर्तव्य कर दिया, वो उसकी पूर्ति करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। हमें आत्मनिर्भर होकर अपना कल्याण करना है, तो कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा। नमस्ते। वंशिका सोनी आगे तैयार रहेंगे। प्रकाश जी पाटनी अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में मनुष्य का जन्म, नाम, शिक्षा, रोजगार यह सब दूसरे ही देते हैं, यहाँ तक कि शमशान भी दूसरे ही ले जाएंगे। तो महाराज जी, जीवन में अपना क्या? सब सपना है। जो भी दिखता है वो अपना नहीं है, जो इन सब के बीच है वो अपना है। बस जीवन में अपना अगर कुछ है तो अपनी आत्मा है, अपना ज्ञान है, अपना संस्कार है, उसे संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। नमस्ते महाराज। प्रकाश जी पाटनी अजमेर तैयार रहें। श्रीमती अनीता सोनी नशीराबाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, स्कूल टाइम में एक रहीम का दोहा पढ़ा था, बड़ो बढ़ाई ना करे, बड़ो ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। महाराज जी, वर्तमान समय में ये देखना है कि बड़ा जो बनने की प्रतिस्पर्धा में वो खुद तो अपने आप को नहीं कहना चाह रहा है, लेकिन अपने आसपास में प्रमोटर्स की ऐसी लॉबी तैयार करता है कि वो उनके माध्यम से अपने आप को उस प्रतिस्पर्धा में लाके और बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, क्या ये बात तरीका सही है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। आज का युग कंज्यूमरिज्म का युग है, उपभोक्तावादी युग है, और इस युग में मार्केटिंग का फंडा बहुत काम करता है। तो हर चीज़ की मार्केटिंग पर अब लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया। आप ध्यान रखो, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आज 50 साल से चल रहे हैं और आज भी जहाँ के तहाँ हैं, जैसे बोरोलिन। हाँ, हमने जब से होश संभाला तब से बोरोलिन देखे, अब बुजुर्ग बैठे होंगे, उनने होश संभाला तब से बोरोलिन चल रही होगी। वो एक ब्रांड है, उसके लिए मार्केटिंग की कोई ज़रूरत नहीं। पर आज के जितने नए प्रोडक्ट हैं, आप अपनी टीवी खोलते होगे तो दिन में 100 दफ़े उसका ऐड देखते होगे। मतलब क्या हुआ? मार्केटिंग की ज़रूरत किसको होती है? जो कमज़ोर होता है उसको, या जो मजबूत होता है उसको? जो कमज़ोर होता है। कंपनियां भी उन्हीं प्रोडक्ट्स को ज़्यादा हाईलाइट करती है जो उनका, जिसका सेल कम है, जिसके सेल को ग्रोथ देना है ना। तो ये एक सहज प्रवृत्ति है। यशोकांक्षा मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, और उसमें भी आत्मा श्लाघा, आत्मा प्रशंसा, ये मनुष्य की उथलेपन की पहचान है। मुझ में कोई अच्छाई हो और दुनिया मेरे गीत गाए, तो ये एक अलग बात है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और मुझे मेरी अच्छाइयों को बताना पड़े तो समझ लो ये मेरी बुराई है। मैं अपने मुंह से कहूं तो, या अपने भोंपुओं से कहलाऊं तो। भोंपू समझ गए ना? भोंपू भी रखने पड़ते हैं कुछ। बात वही होती। इसलिए हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल, ये उक्ति बिल्कुल सही है। पर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि आज के इस बाजारी संस्कृति में अच्छे लोग जब चर्चा से बाहर हो जाते हैं तो बुरे लोगों का चलन बढ़ जाता है।
इसलिए समाज में अच्छाइयां बरकरार रहे, इस हेतु जो लोग अच्छे और अच्छाई को जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों को चाहिए कि अच्छे लोगों का और अच्छाई का जी भर करके प्रचार करे, ताकि दुनिया में बुराई का नाम निशान न रहे। अच्छाई का प्रचार कीजिए, स्वाभाविक पब्लिसिटी हो, वो हमारी दृष्टि में होनी चाहिए। जो सच में अच्छा है उसके लिए अच्छा बोलने की जरूरत नहीं, अच्छा है तो है। मौत पब्लिसिटी अपने आप सब काम कर देती है, लेकिन एक कमजोरी है समाज के उन लोगों की जो अच्छाई के प्रशंसक तो हैं पर प्रचारक नहीं। संत कहते तुम अच्छे के प्रशंसक बनो, अच्छाई के प्रशंसक बनो, पर यदि तुम चाहते हो कि दुनिया से बुराई की जड़ उखड़े तो अच्छाई का जी भर करके प्रचार करो, प्रसार करो, अच्छों की जी भर के प्रशंसा करो, ताकि सब तरफ अच्छा अच्छा और अच्छा दिखे। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती अनीता सोनी नसीराबाद तैयार रहेंगे। सुभाष जी सेठी। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमस्ते। गुरुदेव, मेरी शंका है कि ये शरीर तो अपवित्र है, जिसे सब मन से पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि पवित्र तो मन है। तो इस मन को पवित्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, शरीर अपवित्र है, मन पवित्र है, ये कहना भी ठीक नहीं। शरीर तो अपवित्र है, उसे पवित्र बना ही नहीं जा सकता, पर अभी मन अपवित्र है, इसे पवित्र बनाया जा सकता। अगर मन पवित्र हो गया तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। मन अपवित्र है, क्यों? मन में बुराइयां हैं। किस प्रकार की बुराइयां? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुनिया के जितने भी बुरे भाव है वो सब मन में उत्पन्न होते हैं। तो मन की बुराई को दूर करने में मन की पवित्रता होती है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि शरीर को सजाने की जगह मन को सजाने का प्रयास करें। कहते हैं तन सुंदर, मन मलिन तन सुंदर जैसे, ऐसे मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिसते भरे कनक घट जैसे। सोने के घड़े में जहर भर दिया जाए तो वो घड़ा हमारे काम का है क्या? देखने में तो अच्छा लग रहा है, सुंदर घर है, घड़ा है, मैला भरा है। तो मन मलिन है तो हमारे जीवन का सौंदर्य नष्ट होता है। मन को पवित्र करें और हमारा सारा धार्मिक अनुष्ठान, हमारी साधना, हमारी आराधना, हमारी उपासना, इन सब का उद्देश्य केवल एक है, अपने मन को पवित्र बनाना। नमोस्तु गुरु। सुभाष जी सेठी आगे तैयार रहेंगे। सोनू सोनी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, नियम दिया नहीं लिया जाता है। विद्यासागर तपोवन में महाराज जी मैं आपके प्रवचन सुनने जाता था, आप रोज नियम देते थे। जैसे ही आज बोलते आज का नियम, और मैं एक्टिव होके ऐसे कर लेता था, ऐसे अंटी बांध लेता था। मेरे पड़ोस में रमेश, हमेशा वो भी साथ जाता था, लेकिन वो रोज नियम लेता था। जैसे आपने नियम दिया कि आज दर्पण नहीं देखना, वो मोबाइल निकालता और कहता और अपना चेहरा देख लेता, और वो मुझे भी कहता ले तू भी देख ले। तो मैं तो कहता महाराज जी कि मेरे को तो मोबाइल में फालतू बातें देखना आती नहीं है, और मेरा नियम अपने आप ही पल जाता। तो महाराज जी मैं कहता तेरे को पाप लगेगा, क्योंकि तू नियम रोज लेता है लेकिन पालता एक ही दिन भी नहीं है। तो वो कहता पुण्य तेरे को भी नहीं लगेगा, क्योंकि तू नियम तो लेता नहीं है लेकिन पाल लेता है। तो महाराज जी अभी आप ही बताओ कि पाप सुभाष को लगेगा, रमेश को लगेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, बहुत गंभीर बात है। विनोद में जीवन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश इनके प्रश्न के माध्यम से हम सबको मिल रहा है। ये बात सही है कि नियम लिया जाता है, दिया नहीं जाता। और मैं भी नियम देता नहीं, लेकिन लोग मुझसे नियम मांगते। एक दिन नियम नहीं देता तो लोग कहते महाराज आज का नियम, एक रूटीन। लेकिन समाज में सब तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं और बेईमानों की कमी नहीं। तीन तरह के लोग हैं, एक सरल चित्त,
एक बेईमान, ध्यान से सुनना, एक सरल चित्त, एक बेईमान और एक तिकड़मी। सरल चित्त व्यक्ति के लिए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, उनने जो नियम लिया उसका वो अनुपालन करेंगे। बेईमान लोग जो होते हैं, नियम ले रहे हैं और कह रहे हैं नहीं ले रहे हैं, अंटी बांध रहे हैं। और तुमको नहीं लेना है तो मत लो, अंटी क्यों बांध रहे हो? ये बेईमानी है। और दूसरे हैं, तीसरे हैं तिकड़मी। बेईमान वो है जो नियम ले और पाले नहीं, ले भी लिए और निर्वाह नहीं किए। तिकड़मी वो है जो अंटी बांध ले। तो बेईमान भी बुरे, तिकड़मी भी बुरे। आपने बहुत अच्छी बात की कि पाप सुभाष को लगेगा कि रमेश को लगेगा। नियम लेके तोड़ना अच्छी बात नहीं है, और नियम लेने से नियम टूट जाता है, इस भय से नियम न लेना और भी अच्छी बात नहीं है। परीक्षा में बैठ करके फेल होना अच्छी बात नहीं है, पर कहीं मैं फेल ना हो जाए इस भय से परीक्षा भवन में जाना ही नहीं, यह भी अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, जिसने एग्जाम दिया फेल हो गया, ठीक है, कुछ पास होते कुछ फेल होते, लेकिन वो फेल हो गया इसलिए मैं एग्जाम ही नहीं दूं। तो जो एग्जाम में जाने के बाद कहीं भाग्य से सरल क्वेश्चन हो जाए और पेपर ठीक हो जाए, या कभी जनरल प्रमोशन हो जाए, तो वो पास भी हो सकता है। लेकिन जो एग्जाम ही न दे वो 3 काल में पास नहीं होगा। तो धर्म क्षेत्र में अगर आगे बढ़ो, नियम संयम लो, टूट जाए, टूटना अच्छी बात नहीं, लेकिन टूटने के बाद जिस दिन संभलोगे उस दिन ऊपर चढ़ जाओगे। लेकिन नियम टूटे नहीं, इस भय से नियम से ही दूर हो जाओ, धर्म से ही दूर हो जाओ, तो तुम्हारे जीवन में सफलता की संभावनाएं शेष नहीं रहेगी। अब तीसरी बात जो इन्होंने कहा, एक ने नियम लेके तोड़ दिया और एक ने नियम नहीं लिया फिर भी पाला। नियम लेके तोड़ने वाले ने अपने पुण्य को छीन किया, बिना नियम लिए पाला, उसके जीवन में उतना संयम आया लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बेटा बाल क्यों नहीं मिला? बैंक में आप अपना अकाउंट रखते हो, एफडी भी रखते हो, और करेंट अकाउंट में भी पैसा रहता है। इंटरेस्ट किस में मिलता है? एफडी में। कितने दिन की एफडी होती मिनिमम? 1 साल की। मिनिमम 45 डेज। 45 दिन की। 45 दिन के होते हैं ना। 45 दिन की एफडी करोगे तो तुम्हें इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो भी मिले, दर से मतलब नहीं है। 45 दिन की भी एफडी किए तो तुम्हें इंटरेस्ट मिल गया, और 45 बरस तुम्हारा करंट अकाउंट में पैसा पड़ा रहे तो कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बताओ, इंटरेस्ट पैसा रखने से मिला या पैसा न उठाने के संकल्प से मिला? बोलो सुभाष। पैसा न उठाने के संकल्प में। समझ गए ना? तो नियम पालने में मजा नहीं है, संकल्प लेकर नियम पालने में मजा है, तब तुम्हें भरपूर इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए पाल ही रहे हो तो संकल्पित हो जाओ, ताकि मन डगमगाए नहीं। नमस्ते महाराज जी। सोनू सोनी आगे तैयार रहेंगे। सुजीत गदिया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जितने भी पूजन विधान आदि के कार्यक्रम होते हैं या मांगलिक और धार्मिक क्रियाएं होती हैं, तो उनमें विशेष रूप से जोड़ियों को क्यों महत्व दिया जाता है? ऐसे तो कहा जाता है कि जिसका धर्म जिसके साथ या जिसके कर्म जिसके साथ। तो अगर दोनों में से किसी एक का कोई विशेष कारण या मजबूरी हो, और अगर उसको किसी एक को ही उस कार्य में सम्मिलित होना पड़े, तो क्या उसको उसका पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाएगा? देखिए, मजबूरी के लिए कोई नियम नहीं होता, लेकिन लोगों के प्रमाद को दूर करने के लिए हमें नियम रखना पड़ता है। जोड़ी के लिए महत्व इसलिए दिया जाता है कि जोड़ी बनी ही धर्म के लिए है। हमारे यहाँ विवाह को क्या बोलते हैं? धर्म विवाह। क्या बोलते हैं? आप अपने पति की क्या कहलाती हो? धर्मपत्नी। धर्म पत्नी सह धर्मनी।
तो पति को इस बात का बोध होता रहे कि ये मेरी पत्नी मेरे धर्म के लिए जुड़ी है, इसलिए मुझे धर्म कार्य में साथ साथ काम करना है, जोड़े से काम करना है, इसलिए जोड़े को प्रमुखता दी जाती। समझ गए? तुमने विवाह किया धर्म के कार्य में, अगर जोड़े से नहीं रहोगे तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, हमारे यहाँ विवाह के 3 उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति, दूसरा है प्रजा उत्पत्ति और तीसरा है रति। तो धर्म पालो, जोड़ी से पालो। और जहां पति पत्नी दोनों धार्मिक विचारधारा के होते हैं, उनके घर की किलकिल तो ऐसे ही खत्म हो जाती है, तो तालमेल बनता है, इसलिए जोड़ी को प्रमुखता। फिर दूसरी बात, अपने यहाँ इंद्र बनकर के भगवान की पूजा करने की व्यवस्था है, तो इंद्र और इंद्रानी कभी अकेले नहीं होते। और तुम लोग संसार में लौकिक कामना की दृष्टि से चाहते हैं कि हम दोनों की जोड़ी बनी रहे, हाँ? चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं। एक माता जी थी, काफ़ी वृद्ध थी, वो हमेशा कहती थी, महाराज हम चाहते हैं कि मुझे वैधव्य ना देखना पड़े और इनको विधुर ना होना पड़े। और संयोग ऐसा बना, पति की मृत्यु हुई, संयोग देखो, पति बीमार थे, मृत्यु हुई, और पति की डेड बॉडी आई, शाम को उसकी भी मृत्यु हो गई, अर्थी दोनों की साथ सज गई। तो लोक में आप लोग अपनी जोड़ी को अटूट रखना चाहते हो कि नहीं? रखना चाहते। बोलो, इस सभा में कौन है जो जोड़ी तोड़ना चाहता है? जोड़ी को अटूट रखना चाहते हो कि नहीं? बोलो, इधर वाले भी बोलो, हाँ? इधर वाले बोलो, चाहते हैं। जोड़ी को अटूट रखना चाहते हो तो भगवान की पूजा आराधना का जब भी मौका आए टूट पड़ो और जोड़ी से काम करो, तब तुम्हारी जोड़ी अटूट हो। पुण्य संग्रह करो जोड़ी से, तब न काम होगा। मजबूरी एक अलग बात है, लेकिन यथासंभव धर्म की क्रिया को मिलजुल के करो। पाप अकेले कर लेना, पाप में सहभागी मत बनना, पर धर्म का कार्य हो तो मिलजुल करके ही करना। इसलिए हमने कहा है, जो भी हो जोड़ी को प्रमुखता दो। जिनकी जोड़ी बनी नहीं या कोई मजबूरी है, वो एक्सेप्शन है। नमस्ते महाराज। सुजीत और गदिया। आज से सब अपने जोड़ीदारों को तैयार कर लेना कि जोड़ी अटूट रखना चाहते हो कि नहीं। अब देखो तो थोड़ा सा महिलाएं कितना बड़ा योगदान है तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए। वो सुहाग दशमी का व्रत करती, और तुम कम से कम सौभाग्यवती एकादशी का तुम लोग भी कर लिया करो। दशमी वो तो एकादशमी तुम करो, तब न जोड़ी चलेगी। तालमेल बना के चलना चाहिए। चलिए आगे। सुजीत गदिया तैयार रहे। निधि जमोरिया। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गतियाँ 4 होती है, कषाय भी 4 होती है, मंगल 4 होते हैं, शरण 4 होती है, ऋतुएं मुख्य ऋतुएं 4 होती है, 4 सप्ताह, 4 ही पहर, और परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के विषय भी 4, उदाहरण भी 4। तो ये 4 का क्या महत्व है महाराज जी? बस जब में 4 लग जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाए, और कुछ नहीं है। वो तो कहावतें भी हम 4 ये चाहते हैं तो 4 चांद लग जाए। बस इस 4 पर विचार कर लो, जिंदगी में 4 चांद लग जाएगा। समझ गए? चलो। निधि जमोरिया। आगे तैयार हैं ऋतु अजमेरा नशीराबाद। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मुनिश्री, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आज से यानी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की शुभारंभ बेला पर हम सभी नसीराबाद समाज ने आज माँ मरु देवी की गोद भराई रस्म का महामहोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो मुनिश्री, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हम माँ मरु देवी की गोद भराई का महोत्सव मनाएं तो उस समय हम सभी के मन में कैसे विचार आए, हम अपने अंदर कैसी भावना को जागृत करें कि हम भी उस महान श्रेष्ठ पद को अपने जीवन काल में धारण कर सकें और अपने स्त्री पद को गौरवान्वित कर सकें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जब भी किसी पंच कल्याणक आदि का अनुष्ठान हो, जहाँ तीर्थंकर की माता पिता का सत्कार आप लोग करें, तो उस समय अपने हृदय में एक ही भाव रखना चाहिए कि कब वो घड़ी आए जब ये सौभाग्य मुझे भी मिले।
धन्य है इनका जीवन जिन्होंने ये सौभाग्य पाया, और अभी तो पंचकल्याणक के निमित्त ये सौभाग्य मिला। हे भगवान, मेरा ऐसा पुण्य जागे कि मैं साक्षात तीर्थंकर के जनक जननी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं, माता पिता बन सकूं, और अपने हृदय में एक विशुद्धि का भाव लगाना चाहिए। इस घटना को केवल इस रूप में देखने की जगह भावनात्मक रूप से जुड़ जाना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति नहीं है, कल इनके माध्यम से भगवान का जन्म होने वाला है, इनके गर्भ में भगवान आने वाले हैं। उस भाव विशुद्धि को बढ़ाओगे तो तुम्हारी विशुद्धि साथ से पुण्य के बंध में निमित्त बनेगी, और आज नहीं कल वो सौभाग्य भी प्रदान कर सकेगी। ऐसा प्रयास करना। नमोस्तु गुरुदेव। ऋतु अजमेरा तैयार रहें। अंकिता शेट्टी। नमोस्तु महाराज। हे निष्प्रह गुरुवर, जब हम अपने अज्ञान और अविवेक की वजह से किसी साधु के अंतराय के निमित्त बन जाते हैं तो हमें कौन सा कर्म बंद होता है, और ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखें और हम प्रायश्चित कैसे करें, मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा है। देखिए, अंतराय साधु को आएगा और श्रावक के माध्यम से ही आएगा, ये तो तालमेल बना हुआ है। अंतराय आने से पाप का बंद होता है ये बात नहीं है, पापोदय में अंतराय आता है, असलियत ये है। पहले ये समझो, अंतराय साधु को आया, किसी ने ग्रास दिया, निमित्त आया और कोई चीज आ गई, उनके अयोग साधु को अंतराय आ गया। अंतराय आना पापोदय का प्रतीक है, उसमें पाप का उदय है, बंध नहीं। अंतराय कराने में पाप का बंध है, अंतराय डालने में पाप का बंध है। अंतराय का आना, अंतराय कराना, अंतराय डालना, इन तीनों में अंतर है। क्या अंतर है? आ गया, पर्याप्त सावधानी देने के बाद भी अंतराय आ गया, इसमें आपका कोई दोष नहीं। पुण्य का उदय चल रहा था, उसमें क्षीणता आई, पापोदय आया, इसमें केवल श्रावक का दोष नहीं, साधु का भी है। साधु के लाभांतराय और श्रावक के दानांतराय, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तभी साधु को अंतराय आता है। तो एक चीज हो गई। अंतराय कराना, अंतराय कराना क्या? इतना भब्बड़ करना, हो हल्ला करना, गड़बड़ कर देना, अव्यवस्थाएं फैलाना, ये अंतराय कराना है। जानबूझ के करा दिया, धक्का मुक्की कर दी, कुछ जबरदस्ती को ऐसी चीज कर दी, तो ये अंतराय कराना पाप का बंध का कारण है। जिसका उदय नहीं आना था उसका उदय तुमने डलवा दिया, तो जो अंतराय कराएगा उसके जीवन में लंबा अंतराय बनेगा, तीव्र अंतराय कर्म का बंध करेगा। और अंतराय डालना और बुराई है। अब कोई चौका लगा रहा है, ध्यान से सुनना, तुम्हारे यहां हो गए दोनों के, तुम बंद कर दो चौका। आप क्या कर रही हैं? अंतराय डाल रहे हैं। वो दान देने का इच्छुक था, आपने उससे दबाव दे के रोक दिया। क्या किया? ये वाला अंतराय आप लोग समझ में नहीं आता। अंतराय होने को आप देखते हैं, अंतराय कराने को देख, अंतराय आने को देखते, कराने को देखते, अंतराय डालने की स्थिति को कभी नहीं देखते। अंतराय डालने की स्थिति को देखिए कि आपने देखा, आपने उसे रोक दिया। अरे हम चौका लगा रहे, नहीं तुम मत लगाओ, पहले हमको लगा लेने दो। कोई कुछ देने जा रहा, अरे तुम मत दो, ये सब अंतराय डालना है। और किसी व्यक्ति ने मान लीजिए आहार देने का मन बनाया, चौका लगाने का मन बनाया, तुमने अपनी सुविधा से कह दिया नहीं तुम अभी मत लगाओ, पहले हमारे यहाँ होने दो, उसको रोक दिया और उसकी 100 बरस पूरे हो गए, तब क्या हुआ? या नहीं भी हुए और कोई ऐसा निमित्त आ गया कि महाराज का बिहार हो गया, मन की मन में ही रह गई, जिंदगी भर की कसक। कुछ उदाहरण ऐसे आए। तो जीवन में कभी अंतराय मत डालना,
अनुमोदना करना। आपसी सहमति से एक दूसरे के सहयोग के लिए कहना एक अलग बात है। आशय ये नहीं होना चाहिए कि इनके यहाँ हो और हमारे यहाँ ना हो, या हमारे यहाँ हो इनके यहाँ ना हो। तो अंतराय कभी मत डालना। खुद अपनी रुचि से कि मुझे अवसर मिल गया, दूसरे को भी अवसर मिल जाए तो अच्छी बात है। अरे हम ये काम तो करते रहते, ये नया है, चलो इसको प्रोत्साहन मिल जाए तो अच्छी बात। ये कोऑपरेशन है, तुम खुद करो पर किसी पर दबाव मत डालो। अंतराय कराना महापाप है, कराओ भी मत। इसलिए अनुशासित होकर के देखो, भी मत करो कि जबरदस्ती किया, सावधानी ऐसी ले आए कि नहीं होना था तो कर दिए। अंतराय आने को कोई पाप मत मानो। फिर भी जब अंतराय आता है तो श्रावकों के हृदय में विकल्प तो आते ही हैं। उस विकल्प की स्थिति में जब भी मन डोलायमान होने लगे, नमोकार का जाप करो, मन को शांत करो, सब ठीक हो जाए। अंकिता सेठी तैयार रहें। अतिशय गदिया। नमोस्तु महाराज जी। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। तो अपनी हर नाकामी का ठीकरा हम वक्त के सिर पर ठोक देते हैं कि समय अनुकूल नहीं है या हमारे मुताबिक नहीं है। ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, सब चीज़ को वक्त के ऊपर ठोक देना भी ठीक नहीं है और वक्त को भूल जाना भी ठीक नहीं है। इसे दो अर्थ में देखना चाहिए, अनेकांतात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। जीवन में जब भी आगे बढ़ने की बात हो तो अपने उत्साह को बढ़ाना चाहिए और उसके लिए वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। पूर्ण उत्साह के साथ संकल्पित होकर के प्रयत्नशील हो जाना चाहिए और पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी अगर परिणाम अनुकूल ना आए, मन अधीर होने लगे, तो सोचना चाहिए अभी वक्त नहीं आया है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मन की अधीरता को थामने के लिए वक्त का इंतजार करो और हृदय के उत्साह को बढ़ाने के लिए कभी इंतजार मत करो। ये सोचो जो वक्त का इंतजार करते हैं उनका कभी अच्छा वक्त नहीं आता, और जो अपने वक्त का उपयोग करते हैं उनका हर लोग इंतजार करते हैं। तो हम वक्त का इंतजार न करें, वक्त का ऐसा सदुपयोग करें कि लोग हमारा इंतजार करें। नमोस्तु महाराज जी। अतिशय गदिया तैयार रहेंगे। भागचंद जी विलाला। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी अगर हमारा कोई एग्ज़ाम होता है तो हम उसके लिए बहुत हमेशा उसका सिलेबस भी बता देते हैं, तो हम उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, फिर भी हम फुल स्कोर नहीं कर पाते हैं। पर महाराज जी आपसे तो कोई प्रश्न पूछ लो, आपका तो 101% ही आंसर आता है। और महाराज जी हमें कोई स्पीच देनी होती है तो 10 मिनट की भी स्पीच देनी होती है तो हम घबरा उठते हैं कि कैसे स्पीच देंगे। और महाराज जी आप तो रोज हर दिन 1 घंटे का प्रवचन देते हो, ऐसे कैसे महाराज जी? बहुत अच्छा। देखो, यही जीवन की विशेषता है। आज तुम हमें जिस मुकाम पे देख रहे हो ना, कभी हम भी तुम्हारी तरह खड़े थे। जिस मुकाम पर आज तुम मुझे देख रहे हो, कभी हम भी तुम्हारी तरह खड़े थे। एक अवस्था आने पर ये सब चीज़ें धीरे धीरे हो जाती है। जो ठीक ढंग से पढ़ता है, अपना कोर्स कंप्लीट करता है, उसको समय आने पर पुस्तक पलटने की ज़रूरत नहीं होती, और जो फांकी मारता रहता है उसे एग्ज़ाम में भी चुटका लेके जाना पड़ता है। समझ गए ना? तो ये चीज़ें ठीक नहीं। हम अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे, निश्चयता वो हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। तुमने कहा है कि आप ऐसे जवाब कैसे दे देते हो, मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कैसे देता हूँ। मैं तो एक ही बात समझता हूँ कि हम पर हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है ऐसा, और वो मेरा उनका आशीर्वाद ही मेरे मुंह से फलता है। हालांकि मुझे याद आती है अपनी गुरु की बात। जब मैं ब्रह्मचारी था तो गुरुदेव कहा करते थे कि अपना समय व्यर्थ मत करना, अपने समय का सदुपयोग करना। और उन दिनों मैं अपने स्वाध्याय साधना के अतिरिक्त 1 सेकेंड भी कभी किसी को नहीं देता था। 1984 से लेकर 1996 तक का 12 वर्ष का काल मेरा ठोस अध्ययन का काल रहा। गूढ़ अध्ययन किया मैंने,
और उस समय अपनी साधना और अध्ययन स्वाध्याय के अलावा मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता था। मैं किसी से बात करने को भी उत्सुक नहीं रहता था। मैं समझता हूँ गुरु का वो संकेत मुझे मिला और वही मेरे जीवन के लिए आज एक स्वर्णिम अध्याय बन गया, वो उनके आशीर्वाद से। जब किसी का आधार मजबूत होता है तो उसे कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बात और बोलते थे हमारे लिए गुरुदेव कि नोट्स मत लो। नोट्स लोगे तो जिंदगी भर नोट्स के चक्कर में रहोगे। जो कुछ करना अपने दिमाग में फीड करो। जब वो पढ़ाते थे शुरुआत में मैं भी नोट्स लेता था और लोग नोट्स लेते थे। बोले नोट करोगे तो नोट पे ही निर्भर करोगे। कुछ लोग होते जो प्रवचन भी करना है तो नोट्स लेकर के जाते, तो वो कहते थे नोट्स मत लो। हमारे गुरुदेव कभी नोट्स नहीं लेते हैं, उनको भी जो बोलना है सब फटाफट निकलता है। मुझे लगता है मैंने उनकी उस बात का अनुकरण किया तो आज मुझे किसी भी प्रकार के नोट की जरूरत नहीं होती। मैं नोटबुक ही नहीं रखता अपने पास। तो इस संदर्भ में 4 बातें मैं कहना चाहूंगा। अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हो तो सबसे पहली बात विनयशील बनो। ज्ञान और ज्ञानवान के प्रति विनयशील बनो। नंबर 2, लगनशील बनो। पढ़ने के प्रति, काम के प्रति तीव्र लगन होनी चाहिए। जितनी ज्यादा बन सके उतनी लगन रखो। नंबर 3, जिज्ञासु वृत्ति को कभी नष्ट मत करो। सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। छोटे व्यक्ति से भी सीखने की बात आए तो सीखो। अपनी जिज्ञासाओं को कभी थमने मत दो। मैं एक छोटे बच्चे से भी बात करता हूं और उसके मतलब की बात होती दिमाग में फीड कर लेता हूं, मेरे काम में आ जाती। और नंबर 4, अपनी कषायों को मंद रखने का प्रयास करो। नकारात्मक बातों में अपने जी को मत उलझाओ। तुम्हारे ज्ञान में दिनों दिन निखार आएगा। ये मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं, आप आगे करो। मैं फालतू बातों को अपने दिमाग में एंट्री नहीं देता, तो मेरे दिमाग में वही बातें उभरती है जो मैं चाहता हूं। तो ये चीजें अभी से ध्यान में रखो। तुम एक छोटे से स्टूडेंट हो, अगर इन बातों को फॉलो करोगे तो तुम और तुम्हारे जैसे सारे लोग जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छू सकेंगे। नमस्ते महाराज जी। भागचंद जी बिलाला तैयार रहें। संगीता जी पाटनी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। हम सभी लोग करीब करीब जो है क्रोध भाव को, क्रोध कषाय को बहुत बुरा मानते हैं, स्वयं के लिए भी और पर के लिए भी। और उससे थोड़ा कम मायाचारी को उससे थोड़ा कम बुरा मानते हैं। लेकिन गुरुदेव लोभ कषाय और मान कषाय ऐसी है कि उसको जो अच्छे अच्छे विद्वान, ज्ञानी, समझदार वो जो है उसको बुरा नहीं मान करके ऐसा समझते हैं सहज भाव है, उसमें कोई अपना बुरापन समझते ही नहीं है। जबकि कषायों का बंध तो कोई सा भी हो, सभी जो है दुखदायक है, कर्मों को बांधता ही है। तो इसलिए गुरुदेव ऐसे कैसा हो कि हम किस तरह समझें कि लोभ कषाय और हमारे मान स्वाभाविक प्रकृति है। कड़वा जहर कोई मुंह में नहीं लाना चाहता, पर मीठा जहर सब कोई मुंह में लगा लेता है। क्रोध है वो कड़वा जहर है, और मान और लोभ है शुगर कोटेड जहर है। तो ये बहुत खतरनाक है। क्रोध तो एक क्षण का आवेग है, पर मान, लोभ या अन्य विकार हमारे जीवन को अंदर से खोखला बनाते हैं। अंतर ये है कि क्रोध में हमारा भाव और बर्ताव दोनों बिगड़ता है। लोभ में भाव दिखता, भाव बिगड़ता, बर्ताव नहीं दिखता। माया में भी भाव बिगड़ता है, बर्ताव कई बार संतुलित रहता है। मान में कभी दोनों बिगड़ा दिखता है, कभी नहीं भी दिखता। तो जिसमें भाव और बर्ताव दोनों बिगड़ता दिखता है, लोग उसको ज़्यादा देख लेते हैं। लेकिन अगर कषायों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कषाय लोभ है। हमें इनका भी ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते। संगीता पाटनी तैयार रहें। मिक्की पाटनी। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी, आपने एक दिन प्रवचन में बताया था रति, अरति, विरति और समरति। महाराज जी, रति में तो बहुत मन रम जाता है, लेकिन अपने जीवन में विरति कैसे लाएं, क्या करें, इसके लिए मैं आपसे। जिन्होंने विरति का रास्ता अपनाया उनकी संगति बढ़ा दो, सब काम ठीक हो जाए। समझ गए ना? शॉर्ट में उत्तर है। जिन्होंने विरति को पाया है उनकी संगति में आ जाओ, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। खरबूजा खरबूजे को देखकर
रंग बदल लेता है। नमस्ते महाराज। मिक्की पाटनी तैयार रहे। पंडित कोमल चंद जी शास्त्री। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पंचकल्याण में मूर्ति प्रतिष्ठा से लेकर जो भी प्रमुख पात्र हैं उन्हें अपने व्यवहार में आगे क्या परिवर्तन लाना चाहिए? दूसरा, उनके इन 5 दिनों के बाद समाज के प्रति क्या दायित्व होने चाहिए? और दूसरा महाराज जी, यदि शुभ अशुभ कर्मों के योग से उनके जीवन में आगे उनकी प्रतिष्ठा में कोई परिवर्तन आता है तो समाज का उनके प्रति क्या दायित्व होना चाहिए? मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, और इस प्रश्न के माध्यम से पूरे देश में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। बात ऐसी है कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के जो भी पात्र बने, सबसे पहले उन्हें अपनी भावदशा को संवारना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बोली लेके क्यों पात्र बने हैं। बोली तो एक निमित्त है, उसके निमित्त से दान बना। उन्हें चाहिए कि जो पात्र, वो सौभाग्यशाली अवसर मुझे मिला है, मैं उसके अनुकूल बनूं। कोई सौधर्मिंद्र बना है तो उसे लगे कि मैं अब मेरे भीतर इंद्रत्व के वो संस्कार प्रकट हो और उन मानवीय विकारों से मैं मुक्त हूं। अपनी विशुद्धि को बढ़ाए, निरंतर विशुद्धि को बढ़ाने की कोशिश करें। जितने भी पात्र हैं, आपको जो पात्र की बोली ली है, अभी शक्लीकरण तो नहीं हुआ होगा, लेकिन जो भी पात्र आप बने हैं वो पात्र कोई ऐसी वैसी पात्रता नहीं है, इंद्रों की पात्रता है। जैसे सम्यक दृष्टि मुनिराज जैसे लोग ही प्राय प्राप्त करते, गृहस्थों के द्वारा सम्यक इंद्रत्व की प्राप्ति नहीं होती। सारे इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं, उनमें से दक्षिणेंद्र एक भवावतारी होते, सौधर्मेंद्र एक भवावतारी होता है। ऐसे उच्च पद को प्राप्त करने का सौभाग्य तुम्हें मिला है तो तुम उस पात्रता को अपने भीतर विकसित करने का मनोभाव जगाओ कि हे भगवान, मेरे जीवन में वो विशुद्धि बढ़े कि साक्षात मैं ऐसा स्वरूप धारण कर सकूं। अपने कषायों को मंद रखें, विशुद्धि को निरंतर बढ़ाएं और जो भी क्रियाएं करे ऐसा अनुभव करे कि जैसे साक्षात कर रहे हैं। समाज को चाहिए, जैसे भगवान के माता पिता बने, अभी आज उनका स्वागत सत्कार हो रहा है, तो उसको देख करके उनके मन में अभिमान ना आए और दूसरे के मन में ईर्ष्या ना आए। दोनों चीज़ें ध्यान रखना। अरे जे बन गए, हमें हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं, ये तो अपना अपना भाग्य है। दोनों चीज़ें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। अपने उत्साह को बढ़ाए, अपनी विशुद्धि को बढ़ाए, इनका अभिमान न आने दें। कई जगह पात्र बन जाते हैं, पंडित पर चढ़ जाते हैं। क्या समझते हो जी, हम सौधर्मिंद्र हैं, पंडित को खरीद लिया गया? नहीं, ये तो एक व्यवस्था है। और समाज को चाहिए उनके प्रति सकारात्मक भाव रखो। आप इतनी विशुद्धि बढ़ाओ कि आपकी सोच बदल जाए और जीवन में एक परिवर्तन आए। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति ऊपर नीचे हो जाए तो वस्तुतः ये पंचकल्याण के पात्र तो 5 दिन के हैं। अब बाद में व्यवहार आपका और उनका एक है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है कि आज आपने किसी को माता पिता बना लिया तो जिंदगी भर उनको माँ बाप मानो पंचकल्याण के लिए, क्योंकि वो एक व्यवस्था है। पर उन्हें चाहिए कि अपने आचरण में इतना परिवर्तन कर ले कि दुनिया अपने आप उनको देख करके कहे, यार इनसे अच्छा कोई इंसान नहीं है, हम इनका सम्मान करें। एक सौधर्मिंद्र बना, एक कुबेर बना, एक महायज्ञ नायक बना, एक चक्रवर्ती बना, वो अपनी विशुद्धि को बढ़ाए और किसी को बोलने का मौका ना आए। स्थिति ऐसी बने जब हम नहीं, हमारा आचरण बोले तो हमारा जीवन धन्य होगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।